पिछले वीडियो में आपने देखा कि एसआईपी से अपन 20, 25, 30% रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से एसआईपी में कौन सा फंड सेलेक्ट करें। चलिए देखते हैं। फंड कैटेगरी में ये देखना है कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप फंड और फोर्थ है स्मॉल कैप फंड। निफ्टी 50 का मतलब होता है देश की टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज का मतलब होता है कि जो टॉप की 50 कंपनीज है उसके बाद की 50 कंपनीज, यानी कि 51 से लेके 100 तक की। मिड कैप कंपनीज का मतलब होता है जो 100 से ऊपर है पर 250 से कम है, वो मिड कैप फंड में आते हैं। और स्मॉल कैप फंड में वो कंपनीज आती है जो 250 से ऊपर है। आपके लिए कौन सी चीज सूटेबल रहेगी वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 50 में 15% रिटर्न आ रही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में मान लीजिए 18% की रिटर्न आ रही है, मिड कैप फंड में मान लीजिए 24% की रिटर्न आ रही है और स्मॉल कैप मान लीजिए 28% की रिटर्न आ रही है। इसमें मान लो रिस्क 4 है या रिस्क कम हो गई, 3 हो गई, रिस्क 2 हो गई और यहाँ 1 हो गई। रिस्क 4 का मतलब सबसे ज्यादा रिस्क, उससे कम रिस्क, उससे कम रिस्क, फिर उससे कम रिस्क। मान लो किसी को निफ्टी 50 में डाल के भूल जाना है तो उसके लिए स्विचिंग टेक्निक नहीं है। अगर आपको 15 से 28 पे पहुंचना है तो आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। कैसे स्विच करना पड़ेगा? मान लीजिए निफ्टी 50 में आपने अपने पोर्शन का 1/4 डाल दिया। आपने स्मॉल कैप फंड में सोचा कि यार नहीं मैं तो इसमें 3/4 डाल देता हूँ। आपने सोचा नहीं मैं स्मॉल कैप में भी इतना रखूंगा, निफ्टी 50 में भी रखूंगा, 1/4 इसमें डाल दिया। मिड कैप में भी रखूंगा, 2/4 इसमें डाल दिया और स्मॉल कैप में भी रखूंगा, 1/4 इसमें डाल दिया। कोई इंसान है जो स्विच नहीं कर रहा है वो फिर 18% कमाएगा, 24 कमाएगा, 28 कमाएगा। बट एक चीज यहाँ समझने की है कि आपने अगर स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा दिया किसी भी XYZ कंपनी के स्मॉल कैप फंड में, स्विच करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि मान लीजिए वो फंड आज टॉप गेनर में आ रहा है पर क्या 2025 में, 2026 में क्या वो टॉप गेनर बना रहेगा? होता क्या है कि समय के साथ फंड मैनेजर्स का बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते जो आज आपने टॉप गेनर उठाया है वो कल का भी टॉप गेनर बना रहे। उनके लिए जो थोड़ी सी हेडक लेके थोड़ा स्विच करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है स्मॉल कैप फंड में हो जाए। अगर वो हेडक नहीं लेना चाहते कि भाई मैं तो स्विच करना ही नहीं चाहता, निफ्टी 50 सही है। कई बार ऐसा देखा गया है कुछ स्मॉल कैप फंड्स नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं। अगर नेगेटिव रिटर्न दिया तो फिर तो निफ्टी 50 बढ़िया था। आपने सोचा नहीं भाई मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है पर स्विच भी नहीं करना, तो उनके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 बेस्ट। कंपनियां चेंज होती रहती हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तीसरा होता है मिड कैप फंड और चौथा होता है स्मॉल कैप फंड। इसमें आपको स्विच करना पड़ेगा। मान लीजिए आज ABC कंपनी का मिड कैप चल रहा है, कल XYZ कंपनी का स्मॉल कैप चल रहा है। आपको फंड बार बार चेंज करते रहने पड़ेंगे। मान लीजिए साल भर आपने किसी ABC कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने सोचा कि मुझे मिल गया साहब 17%। अब आप सोच रहे हो कि यार ये फंड इतना परफॉर्म नहीं कर रहा पर उसकी जगह दूसरा फंड परफॉर्म कर रहा है XYZ वाला, तो आप उसमें शिफ्ट हो गए, उसने दे दिया मुझे 24%। तो ये स्विचिंग करनी पड़ेगी इन दोनों फंड के साथ। ये अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। NSE जब चाहेगा, जब निफ्टी 50 में उसको पार्ट में रखेगा, नहीं तो निकाल देगा। पर इसमें ग्रोथ कम है, आपने देखा, इसमें ग्रोथ ज्यादा है। अंत में मैं एक टिप देना चाहूंगा कि आप अगर यंग एज में ना, आप स्विचिंग टेक्निक के साथ जाइए। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों 1/2 कर लें, वो आपके ऊपर है। आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट है वो जो बताते हैं उनके हिसाब से। अगर आप बिल्कुल यंग एज में 20, 25, 30 साल के एज में आप सोचते हो कि नहीं मेरी एज तो 40, 50, 60 क्रॉस हो चुकी है, फिर इनमें ही जाना चाहिए, निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में। इसमें क्या होता है आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये रिटर्न इतनी दे रहा है ना 15, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 13 से 15 निफ्टी हमेशा इसी रेंज में घूमता रहेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गिरावट हो जाए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत बढ़त भी आ जाए, पर एवरेज रिटर्न यही मिलती रहेगी। पर इसमें 10 से 30 और 60 ये फ्लक्चुएशन होता है। तो जो यंग एज में उनको ये फ्लक्चुएशन झेलना चाहिए, मेरी तो ये सलाह है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ 1% में 20 साल में 1 करोड़ का अंतर आ जाता है, केवल 1% से। यहाँ तो परसेंटेजों का अंतर बहुत लंबा हो जाता है। ये टिप थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।